गुल शबनम से वजू कर लें, आओ लखनऊ से गुफ्तगू कर लें। अदब, तहजीब और सांस्कृतिक धरोहरों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूमी दरवाज़ा राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह इमारत 1786 में बनकर तैयार हो गई थी। रूमी दरवाज़ा अवध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दरवाजे की बनावट तुर्की के सुल्तान के दरबार के प्रवेश द्वार से काफी मिलती है, इसलिए लोग रूमी दरवाजे को तुर्किश गेट के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 62 फीट है। इतिहासकारों का कहना है कि रूमी दरवाजे का निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। इस दरवाजे की रूपरेखा उस समय के मशहूर वास्तुकार किफायत उल्लाह ने तैयार की थी। आइए आज हम आपको ले चलते हैं बड़ा इमाम बाड़ा, जहाँ पे हम आपको उनके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी बताएंगे। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जिसका निर्माण आसिफ उद्दौला ने करवाया था। इस इमाम बाड़े का निर्माण अकाल राहत परियोजना के तहत 1784 में करवाया गया था, जिसको बनाने में कुल लागत 10 लाख रुपए के आसपास आया था। मन है उलझा हुआ और ना ही पता है किधर जाएं। न आया ख्याल कुछ दिल में तो सोचा क्यों ना लखनऊ ही घूमाए। दोस्तों, लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुगलों के ज़माने की बहुत सारी इमारतें हैं जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों, इस इमाम बाड़े के अंदर एक भूल भुलैया है, जिसके अंदर कई सारी दीवारें हैं। इसका निर्माण नवाब ने राज्य में पड़े दुर्भिक्ष से निपटने के लिए किया था।
लखनऊ नाम नहीं एक आबो हवा का जो आए और गुजर जाए। ये नाम है एक ऐसी अदा का जो दिल में उतर आए। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं भूल भुलैया, जो बड़े इमाम बाड़े के ऊपरी हिस्से में 150 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। अक्सर लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए ये कहावत कहते रहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या इस बात में जरा भी सच्चाई है? भला दीवारों के कान कैसे हो सकते हैं? लेकिन शायद ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि लखनऊ में एक ऐसी इमारत है जहां ये कहावत सही मायने में सच्ची पाई गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ स्थित आसिफी इमामबाड़े या बड़े इमामबाड़े में बनी भूल भुलैया की। इस भूल भुलैया का निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसिफुद्दौला द्वारा कराया गया था। इस भूल भुलैया में एक ऐसे घुमावदार रास्ते, कलाकारी, नक्काशी और कई शहरों के लिए यहाँ से नकली सुरंगें जैसी बेहतरीन कलाकारी का नमूना इसे खास बनाती है। सबसे खास बात इसकी दीवारों के कान हैं। दरअसल भूल भुलैया की दीवारें सरिया या सीमेंट का इस्तेमाल करके नहीं बनाई गई हैं, बल्कि इन दीवारों को उड़द व चने की दाल, सिंघाड़े का आटा, चूना, गन्ने का रस, गोंद, अंडे की जर्दी, सूखी यानी लाल मिट्टी, चाशनी, शहद, जौ का आटा और लखौरी ईंट के इस्तेमाल से बनाया गया था। इन दीवारों की खासियत है कि अगर आप किसी कोने में दीवार के पास फुसफुसा कर भी कुछ बोलते हैं तो उसे इन दीवारों पर कान लगाकर किसी के भी कोने में जाकर सुना जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस इमामबाड़े के मध्य में बने पर्शियन हॉल की लंबाई 165 फीट है, जिसके एक कोने में अगर आप माचिस या कागज से आवाज भी निकालते हैं तो उसे दूसरे कोने तक आसानी से सुना जा सकता है। इसकी वजह से इस हॉल में बनी काली सफेद खोखली लाइनें, जिसके सहारे ये आवाज एक दूसरे के एक कोने से दूसरे कोने आसानी से सुनाई देती है। इतिहास के मुताबिक आसिफुद्दौला ने यह इंतजाम अपनी फौज में छिपे गुप्तचरों से बचने और पकड़ने के लिए किया था। अगर दुश्मन फौज का कोई व्यक्ति यहाँ घुसने में सफल भी होता तो वो ज्यादा देर तक बचकर नहीं रह सकता था। यह विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इस इमामबाड़े में एक आसिफी मस्जिद भी है।
Thank you for watching my videos, and if you find something in my videos, then please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the further notification. Links are given below. Thank you. Keep watching.